यही वो चेहरे हैं जो कोविड के दौरान काम कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं एलजी से, क्या दिल्ली से आए थे काम करने के लिए जम्मू में? बताओ मुझे आपने मेरे साथ वादा किया था कि आप हमें टाइम दीजिए, हम टाइम में आपका कुछ न कुछ नतीजा आपका निकालेंगे। टाइम हमने दे दिया। टाइम देते देते हमारे भाई कुछ शहीद। आपके माध्यम से मैं क्लियर कट एलजी प्रशासन को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि हम सिर्फ वेट कर रहे हैं यात्रा का। जिस दिन यात्रा समाप्त होगी जम्मू प्रोविंस में, उसके बाद पीएचई एलिवेटर जो पीछे बैठा हुआ है, आईटीआई लैंड ओनरशिप वर्कर जो तमाम अभी चुप बैठा हुआ है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। मैं बार बार चेतावनी देता हूं इस एलजी प्रशासन को कि आप पीएचई डेली विजर्स काफ़ी वक्त से सड़कों पर हैं, अपनी मांगे मांग रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। और लास्ट टाइम आपने देखा था इन्होंने गवर्नर का जो है वो घेराव किया था। गवर्नर हाउस का घेराव करने के बाद जो है इनको काफ़ी आश्वासन मिले थे, लेकिन आज तक उन आश्वासनों पे गवर्नमेंट जो है वो खरा नहीं उतरी। इनसे बातचीत करते हैं कहाँ तक इनका मामला पहुँचा। सबसे पहले हमारे साथ सर हैं। सर, आपसे जानना चाहता हूँ, लास्ट टाइम एक बड़ी रैली निकाली आपने, गवर्नर हाउस का घेराव भी किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आश्वासन मिले, कहाँ तक आश्वासन जो हैं वो पूरे हुए हैं या फिर क्या उम्मीदें लेकर आप बैठे? आरजेएंड के पीएचई आईटीआई सीपी वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन की तरफ से मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं। आप ही लोग हो जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हो। बाकी ये जो गवर्नमेंट है, झूठी गवर्नमेंट, ये सोई हुई है। 16 17 साल हो गए हमको इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। आज की क्या कहते हैं डेट में आप खुद सोचिए कि महंगाई भत्ता कहाँ जा रहा है। हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, आपको पता होगा कि 13 फरवरी को इतना बड़ा आंदोलन था हमारा, 14 फरवरी सॉरी। तो आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रही क्यों सरकार हमारी और क्यों ध्यान नहीं दे रही है। क्या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं डिपार्टमेंट में? यही वो चेहरे हैं जो कोविड के दौरान काम कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं एलजी से, क्या दिल्ली से आए थे काम करने के लिए जम्मू में? बताओ मुझे आपने मेरे साथ वादा किया था कि आप हमें टाइम दीजिए, हम टाइम में आपका कुछ न कुछ नतीजा आपका निकालेंगे। टाइम हमने दे दिया। टाइम देते देते हमारे भाई कुछ शहीद भी हो गए। तो आपके माध्यम से मैं क्लियर कट एलजी प्रशासन को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि हम सिर्फ वेट कर रहे हैं यात्रा का। जिस दिन यात्रा समाप्त होगी जम्मू प्रोविंस में, उसके बाद पीएचई एलिवेटर जो पीछे बैठा हुआ है, आईटीआई लैंड ओनरशिप वर्कर जो तमाम अभी चुप बैठा हुआ है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। मैं बार बार चेतावनी देता हूं इस एलजी प्रशासन को कि आप हमारी ओर ध्यान दीजिए। अगर आप पीडीडी डिपार्टमेंट की लिस्ट निकालते हो, उनको आज अगर आप परमानेंट करते हो, तो इन लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। 8 फुट 9 फुट हमारे लोग बीच जाकर पानी में सिल्ट इकट्ठी करते हैं, दुनिया पब्लिक को पानी पिलाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहता हुआ, मैं एलजी प्रशासन से फिर दोबारा गुजारिश करता हूं, अभी ये जो हमारे जो भाई हैं, जो जम्मू प्रोविंस की जितनी भी लीडरशिप हमने बुलाई हुई थी, हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं। सिर्फ हम यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। यात्रा खत्म होने के बाद मैंने पहले भी बोला, जम्मू प्रोविंस में धमाका होगा। ऐसा धमाका होगा कि पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से इस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जागे हुए हैं, गवर्नमेंट कब जागेगी? क्या उम्मीद लेकर बैठे हैं? कब तक जो है वो गवर्नमेंट जागेगी और आप लोगों के काम? देखिए, गवर्नमेंट जो सोच रही है ना, कि मैंने पहले भी कहा था, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, जो ख्वाब ले रहे हैं ना कि शायद आने वाली सत्ता में सरकार हमारी होगी, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। मैं आपके माध्यम से क्लियर कट कहना चाहता हूं, अगर तमाम डेली वेजर, चाहे वो पीएचई हो, पीडीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, आरएनबी हो, ऑल डिपार्टमेंट, अगर इन डेली वेजरों का काम नहीं हुआ तो आप 50 क्या, आप जम्मू प्रोविंस से 5 सीटें भी नहीं निकाल पाओगे। आप मुंगेरी लाल के सीन सपने वो देखना छोड़ दो। खाली रिबन काटने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ कहते हैं स्मार्ट सिटी, एक तरफ कहते हैं, आप सुनिए, ये कहते हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी को हमने क्या करना है? मैं पूछना चाहता हूँ रविंद्र रैना जी से, आप कहते हो स्मार्ट सिटी, हमारे घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है, तो ये कहते हैं स्मार्ट सिटी। तो वो तो कहते हैं ये सारे अपने लोग हैं, फिर अपने कैसे? अपने वो तो कहेंगे ना, जब हम वोट डालेंगे इनको इस बात, तब इनको पता लगेगा कि अपना कौन है, बेगाना कौन है। और हमने तो बिल्कुल पूरा माइंड बना लिया, अगर बीजेपी सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं देगी,
तो जितना भी हमारा जो एम्प्लॉय है डेली वेजर, ये घर घर जाके प्रचार करेगा। आने वाले दिनों में जैसे एनसी और कांग्रेस का, पीडीपी का हाल हुआ ना, तो इसका भी यही हाल होगा। कुरैशी साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, किस तरह की उम्मीदें लगा के आप बैठे हैं? क्योंकि आश्वासन आए दिन मिलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खरा उतरते हुए कोई सरकार नज़र नहीं आती, फिर भी किस तरह की उम्मीद? अभी तो हमें यहाँ जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब हैं, हमें उन पर पूरा यकीन है, उम्मीद पर बैठे हैं कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने बिजली वाले जो डेली विज़र थे उनके साथ इंसाफ किया, हमारे साथ भी इंसाफ करेंगे। लेकिन अगर वो किसी इस सोच में है कि हमने बिजली वालों का एक आर्डर निकाल दिया 200 कुछ लड़के का, बाकी वालों को बोल दिया हमने 12,000 को परमानेंट कर दिया, उनको एक हसीन सपना दिखा दिया, वो पीएचई वालों को दिखा देंगे, तो मैं समझता हूँ वो अभी भी सपना देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी। तो जब यात्रा इलेक्शन की आने वाली होगी, तो जैसे पंजाब वालों ने वहाँ इन बीजेपी वालों को नहीं जाने दिया, ये याद रखना, लखनपुर से इधर नहीं आएंगे ये लीडर जो दिल्ली में बैठ के हमारे हौसलों को इतना पस्त कर रहे हैं कि हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं तो फिर और कौन, किससे उम्मीद लगाएं? हम जिसको देखेंगे, जो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, उसी के साथ हम भी कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और उसी को यहाँ जम्मू कश्मीर में दोबारा लाएंगे। हमने 1947 से लेकर आज दिन तक हर एक सरकार को देखा है और हर एक सरकार ने सिर्फ अपना घर ही बनाया है, गरीब की तरफ किसी ने नहीं देखा। आज अगर आप गांव में चले जाएं, हमारे गांव का ये हाल है कि यहाँ डेली विज़र को बीपीएल राशन से निकाला गया है और बड़े बड़े इनके खास लोग हैं जिनके घर डबल और ट्रिपल स्टोरियाँ बनी हुई हैं, उनको भी फ्री ऑफ कास्ट मकान दिए जा रहे हैं। जो गरीब है, जिसका कच्चा मकान है, उसको वो नहीं दिया जाता कि नहीं जी ये उसमें आता नहीं है। एक 300 रुपया लेने वाला, 225 रुपया लेने वाला, वो बीपीएल से बाहर है, वो जाके महीने के बाद डिपू से 20 रुपये किलो चावल खरीदता है। जो बीपीएल वाला है, एपीएल वाला है, वो बीपीएल वाला हो, तोतिया वाला हो, 1.5 रुपये 2 रुपये खरीदता है। फिर देखो हमारे साथ कौन सा इंसाफ कर रहे हैं ये, आज कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? ग्राउंड में हमारा ये हाल है। और दूसरा ये, जब पानी का टाइम आया तो सबसे पहले किराया पीएचई वाले डेली विज़रों को लगा, हालांकि परमानेंट लोग बैठे हुए हैं, उनके तरफ कोई नोटिस नहीं गया। डेली विज़र के पास नोटिस आया, बिजली का किराया डेली विज़र दे रहा है, पानी का डेली विज़र दे रहा है। और ऊपर से ये सितम ज़रीफ़ी दूसरी ये है कि जब अगर कोई भी डेली विज़र बेचारा परेशान हाल है तो जेई साहब बड़े आराम से उसकी एब्सेंट मार्क कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आंदोलन इनका तब तक चलेगा जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह करेंगे, जल्दी इलेक्शन का टाइम फिक्स होने वाला है, तो फिर उसके बाद देखना पीएचई वाले क्या करेंगे। बस यही कहूँगा मैं कि आप हमारे साथ इंसाफ करें, हमारे साथ टकराव का मामला ना बनाएं, क्योंकि हम घर से परेशान हैं। हमारे बच्चे आज भी 95% मेरा बच्चा मार्क्स लेकर मैट्रिक से पास हुआ है और कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी है। अगर उसको मैं एडमिशन ना दिलवा सका तो ये मेरे लिए तो होगा ख़राब, लेकिन आपके लिए भी ख़राब होगा। सर, आपसे जानना चाहता हूँ, आप एक दूर दराज एरिया के रहने वाले हैं, किस तरह की उम्मीदें जो हैं आप लोग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हो या बीजेपी सरकार से हो, किस तरह की उम्मीदें लगाते हैं? हमने 2014 से बात सुना था कि हमारे गवर्नमेंट जो है बीजेपी की बनी है, तो हम ये चाहते थे कि गवर्नमेंट बीजेपी की आई है, हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन इंसाफ के बजाय हमें आज भी जो है वो रोना पड़ता है, क्योंकि बाकी वाली गवर्नमेंट हमने कई बार आजमाई है, उनको वोट भी दिए, लेकिन उन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। अब भी हम चाहते हैं कि हमारे कुछ डेली विज़िट जो है वो सुसाइड करके, कुछ डेली विज़िट जो है वो 60 साल जो है वो पार करके उनकी पेंडिंग वेजेस होती है। आप बताएं कि हमारी ज़िंदगी उसके साथ क्यों खेला जा रहा है? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। IT डिप्लोमा ऑर्डर 1 या 2 साल की मेहनत करके गवर्नमेंट डिसीजन में लगा है, उनके साथ बेइंसाफी। CP वर्कर 1994 से लेकर आज दिन तक वर्क कर रहा है, उनके साथ बेइंसाफी। हमारे लैंड ओनर्स जिन्होंने अपनी एक ज़मीन, अच्छी ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट ने ले ली, उनको ना नौकरी और ना उनको पैसा, और बंदा भी फ्री ले लिया, काम चलाने वाला भी फ्री और ज़मीन भी फ्री ले ली। आप बताएं कि हमारे साथ कहाँ से इंसाफ है? हम बीजेपी गवर्नमेंट पे विश्वास करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम पहले भी किया, कुछ काम अच्छे किए हैं इन्होंने। अगर हमारे 60,000 डेली वेजर के साथ इंसाफ होगा तो हम ये मानेंगे कि वाकई ही हमारे साथ इंसाफ हुआ है। बानू जी, आपने देख लिया आपकी जो लीडरशिप अलग अलग
डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है, हर किसी ने अपना दर्द बयान किया। किस तरह से आप जब बात रखते हैं गवर्नमेंट के आगे या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके आगे, किस तरह का आश्वासन जब आपको मिलता है और उसके बाद जो है आपको किस तरह की उम्मीदें हैं कि जल्द जो है आपका काम हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, जहाँ तक आज हमारा आपने देखा होगा, जहाँ तक आज हमारी लीडरशिप पूरे जम्मू प्रोविंस की आई है, हमने डिवीज़नों के सिर्फ प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बुलाए थे, चाहे वो चिनाब वैली हो, चाहे वो पीर पंजाल हो, चाहे हमारा कठुआ हो, बनी बसोले, सभी जगह के हमने एक एक दो लोग बुलाए थे। जे इसलिए बुलाए गए थे, जे वो बैनर है जिस बैनर ने 2014 से लेकर 2022 तक जितनी फाइटें लड़ी हैं, उस फाइट में हमेशा हमने जो मिनट्स में हमेशा हमने डेली वेजरों की जो बात रखी है, उस बात में जब भी हमारी नेगोशिएशन हुई थी, जे वो लोग सारे के सारे गवाह हैं, जो वो लोग थे जिन लोगों को 500 रुपये दिया जाता था, 980 रुपये दिया जाता था, 1000 रुपया दिया जाता था। इसी बैनर के तले, इसी बैनर के नीचे जब जो नेगोशिएशन, चाहे वो 33 दिन की स्ट्राइक हो, चाहे 85 दिन की स्ट्राइक हो, चाहे वो 125 दिन की स्ट्राइक थी, 33 दिन की स्ट्राइक में जो लोग 500 लेते थे, जो 980 लेते थे, उन लोगों को हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म में लाया गया। 2017 का एक आर्डर था ताज महमूद साहब के टाइम का, जो हमने एसोसिएशन ने 85 दिन की स्ट्राइक लड़ी जाकर 2015 में, वो हमने इम्प्लीमेंट करवाया 2000 जाके 15 में कि एक यूनिफॉर्म में सभी को पे दो। इनको कैटेगरी में बांटा गया था उस टाइम भी, किसी को 980, किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को फर्स्ट टाइम उस टाइम इतिहास में जो था PHE में 16,070 जितने लोग थे उस टाइम के, उनको पहली दफा 125 के हिसाब से गवर्नमेंट का रेट दिया गया, जिसको 3300 रुपया दिया गया। इसी बैनर ने, आज भी हमारे पास मिनट्स पड़े हैं, जब भी इस बैनर ने कोई स्ट्राइक लगाई होगी, उस स्ट्राइक को हम फुल फ्रूटफुल लेकर आए हैं। ऐसे नहीं आएगी कि खाली हाथ ही आगे है, हमने सब देखा है इस स्ट्राइक में और इस बैनरों में हमने देखा। जो एक ही बैनर है जो डेली वेजरों का खुद का बैनर है, डेली वेजर आज भी क्या बोलते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। जो रिमोट कंट्रोल की जो सियासत होती है, जो इसमें मत घुसाए PHE में 22,53 का जो मुलाजिम है, जे आज भी एक मंच पे है, जे आज भी कहीं नहीं गया। कुछ लोग ऐसे गुमराह हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे गुमराह हो गए कि वो लोग आगे, वो लोग आगे। आज भी कोई, आज आपने देखा होगा बिशारत जी, आज सभी मीडिया ने इधर देखा होगा कि आज इधर कितने लोग आए हैं। इधर हमने आज दो लोग बुलाए थे, आज 40-50 लोग सारी डिवीजन है। आने वाले दिन में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, जो राघव लंगर जी का मिनट्स निकले हैं, जिसमें राघव लंगर जी ने साइन किया है, SSP साहब ने साइन किया, कोहली साहब ने, उन्होंने जो वादा किया था हमारे साथ कि जैसे ही अगस्त महीना खत्म होगा उसके बाद पहले आपको रेगुलराइजेशन पॉलिसी मिलेगी। कि सरकार की तरफ से उस टाइम राघव लंगर, डिवकाम जी बीच में बैठे थे, उन्होंने जो हमारे साथ किया था कि 225 से जो था, जब 7 पे कमीशन दिया गया, उन्हें 225 से जो था 300 रुपये बढ़ाया, 9,000 रुपये किया गया है। आने वाले दिनों में अगर रेगुलराइजेशन पॉलिसी अमरनाथ यात्रा से पहले नहीं दी गई तो LG एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी हमसे वादा किया था, सेक्रेटरीट के अंदर अटल डुल्लू साहब ने भी हमसे वादा किया, जो मिनट्स है वो भी हम मिनट्स आपको दिखाएंगे, जिसमें राघव लंगर जी SSP साहब के पूरे साइन हुए सरकार के साथ बैठकर। आपको पता कितनी नेगोशिएशन हुई सरकार के साथ बैठकर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि ऑल JNK PHA ट्रेनर CP वर्कर एसोसिएशन है, जब भी प्रोटेस्ट किया, जो इतिहास के बाद हिस्ट्री खोलकर आप देख लिए, मैंने आपको 2014 से लेकर 2022 तक बताया। इस एसोसिएशन ने जब भी स्ट्राइक किया है, सिर्फ डेली वेजरों के हकों के लिए स्ट्राइक की है। जब भी इन्होंने स्ट्राइक किया, जो कुछ ना कुछ लेकर आया है। जब भी हम अपने लोगों से जो वादा करते हैं, जैसे ही अमरनाथ यात्रा खत्म होगी, हम रेगुलराइजेशन पॉलिसी के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। और दूसरी बात, ये जो 60,000 मेरी पूरी मीटिंगें चल रही हैं, मेरी पूरे जम्मू प्रोविंस में मीटिंग हो गई हैं इस टाइम ऑल डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो NYC हो, REK हो, खेल हो, जो भी HDF बैंक, HDF वाले लोग हैं, अपने PHE के PDD वाले हैं, PWD एग्रीकल्चर फॉरेस्ट, जैसे सभी स्टेट डिपार्टमेंट, मेरी सबसे बातें चल रही हैं। बहुत बड़ा आंदोलन जो होगा आपको दिखाई देगा बहुत जल्दी, जैसे अमरनाथ यात्रा चल रही है। इसको देखते हुए मैं अपने वर्कर को ये कहना चाहता हूँ, फेसबुक के लीडर भी बहुत ज़्यादा है जो कमेंट मारते हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं किया जी, इन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, हम इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि हम साइलेंट हो गए हैं, हम कुछ नहीं करे, हम अंदर से पूरा काम करें। अभी 4-5 दिन पहले हम कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मिले थे, अशोक जी से, उसके बाद हम सरिता चौहान जी से भी मिले, लेबर कमिश्नर से, जो उन्होंने, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल भी की है। जो आपने मिनिमम वेजेस एक्ट के जो रेट्स निकाले हैं 302 का, 400 कुछ का और 500 कुछ का, जो हमारे 60,000 लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए चाहे वो PDD थी, स्टेट था,
एग्रीकल्चर हम सब एक साथ मिले थे। उसके बाद हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल भी की है कि ये गवर्नमेंट मुलाजिम को भी रेट मिलने चाहिए, इनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसी के नतीजे में 28 तारीख को फिर से हमारी सेक्रेटरीट में सारे ऑल डिपार्टमेंट को लेकर हमारी फिर से मीटिंग होगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से PHE डेली विजिट्स ने बताया कि अभी यात्रा चल रही है, यात्रा जो ही ख़त्म होती है उसके बाद इनका एक बार फिर से आंदोलन जो है वो शुरू होगा और अपनी मांगे एक बार फिर से मांगना शुरू करेंगे। ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहे JK प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।